तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। और आज हम तुम्हारा को ले चलने वाले हैं गोला की दुनिया में। हम भी गोल तुम भी गोल, हम दोनों गोल मटोल, और तुम्हारा दोस्तवा भी गोल, ठीक है। और तुम रहते हो पृथ्वी पे, वो भी पृथ्वी भी है गोल गोल, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास टेंथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको देख कर तुम डरा जाता है, लेकिन आज हम उस डर को भगा देने वाला है तुमसे बहुत दूर, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 10 सर्कल को। और इस वीडियो में हम लोग सर्कल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखना, शुरू से लेके अंत तक, इस कोने से लेके उस कोने तक, किसके, सर्कल के इस कोने से लेके उस कोने तक समझाऊंगा। ध्यान रखना, ध्यान से देखना, सब कुछ बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग एकदम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से, जिसमें सबसे पहले तो एक सर्कल तुम्हें दिख रहा होगा। ये सर्कल है, ठीक है, और इसे ही हम कहते हैं सर्कल, ठीक है। इसी को हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बेसिक चीज आती है क्या, सेंटर, ठीक है। मतलब जो इस सर्कल के बीचों बीच ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, एकदम तो सेंटर में नहीं है। मतलब जब तुम कंपास से एक सर्कल बनाते हो और उस कंपास का निडल जहां रहता है वही उस सर्कल का सेंटर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सर्कल के बीचों बीच वाले पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। पहली चीज समझ गए सेंटर किसे कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम रेडियस पे, ठीक है। रेडियस हम किसे कहते हैं, तो रेडियस को समझने से पहले यहां तीसरे नंबर पे सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, इसे समझ लो। सरकमफ्रेंस का मतलब तुम्हें बहुत पहले से पता होगा, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो, और करते ही हो तुम लोग, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस का मतलब होता है इस सर्कल की ये जो बाउंड्री है, ये जो लाइन है, इसी को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्यों, और किसी को कहते हैं नहीं, इसी बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। और इस सेंटर से लेके इस सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट पे हम अगर लाइन खींचते हैं तो उसी को हम रेडियस कहते हैं। मतलब सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस पे किसी एक पॉइंट को रख के अगर उसकी हम दूरी देखें तो उसी डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, रेडियस क्लियर हुआ, सरकमफ्रेंस क्लियर हुआ। अब आते हैं डायमीटर पे, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हम दो पॉइंट लेते हैं, जिस दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाएं तो वो लाइन सेंटर से पास होता हुआ और एक दूसरे को कनेक्ट करे, तो इसी लेंथ को हम डायामीटर कहते हैं। और ये डायामीटर जो होता है वो रेडियस के 2 टाइम्स होता है, या फिर तुम रेडियस को कह सकते हो, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया भैया, रेडियस का स्पेलिंग। रेडियस को क्या लिख सकते हो, रेडियस को तुम या तो डायमीटर का हाफ बोल सकते हो, या फिर तुम डायमीटर को 2 टाइम्स रेडियस बोल सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां एक और चीज दी गई है, कॉर्ड। क्या दिया गया है, कॉर्ड। ये क्या है, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हम कोई दो पॉइंट ले ले। मान लो एक पॉइंट हमने यहां ले लिया और एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, तुम कहीं ले लो, ठीक है। और इस दोनों पॉइंट को जब हम मिला रहे हैं और ये सेंटर से पास होती हुई नहीं जा रही है, तब ये डिस्टेंस हमारा कॉर्ड कहलाता है। कब, जब दो पॉइंट लेंगे हम सरकमफ्रेंस पे और ये दोनों पॉइंट को जब हम मीट कराएंगे, मैच करेंगे, तो ये सर्कल के सेंटर से पास नहीं होगा और उसी डिस्टेंस को हम इस सर्कल का कॉर्ड कह देते हैं, ठीक है। अगर इसे नोट करना है अपने कॉपी में तो नोट कर लो। फिर चलते हैं एक और बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। अब ये इसका दूसरा बेसिक पॉइंट है, दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, इस गोला का, इस सर्कल का। क्या लिखा हुआ है, पहला देखो, पहले में लिखा हुआ है कि आर्क। तो आर्क क्या होता है भैया, जरा ध्यान से देखिएगा। इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मान लीजिए हमने कोई दो पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इस पॉइंट से चलते हुए इसके बाउंड्री पे हम यहां से यहां तक चले आए। मतलब एक पॉइंट हमने ए ले लिया, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने बी ले लिया, और इस ए से लेके अगर हम बी तक चलते हुए चले आएंगे, इसी को हम बोलते हैं भैया आर्क, ठीक है। ये हो गया आर्क, ठीक है। और सुनो, अब इसी आर्क को मान लो हमने ए से बी तक चला और ये एक स्मॉल डिस्टेंस है, तो इसको हम बोल देते हैं माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला डिस्टेंस बचता है ये सर्कल का, यहां से लेके यहां तक, इसे ही हम बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, सेक्टर किसे बोलते हैं, ठीक है। सेक्टर किसे बोलते हैं, सेक्टर का मतलब तुम ऐसा समझ लो, जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है पिज्जा का,
पिज्जा आता है गोल, लेकिन स्लाइस लेते हो अगर 4 दोस्त बैठे हो तो 4 स्लाइस मिलेगा तो एक एक लेके निकल लोगे, तो तुम्हारा स्लाइसवा मिलता है कुछ ऐसा, ऐसा ही तो मिलता है, ऐसा ही तो मिलता है कुछ स्लाइस तुम्हारे पिज्जा का। तो उसी को हम बोलते हैं सेक्टर। कैसे? मान लो ये सेंटर है इस सर्कल का, ठीक है, और ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो इस सेंटर ओ से हम ए तक गए एक रेडियस लेके, और इस सेंटर ओ से हम बी तक गए, और इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं सेक्टर। और बचे हुए जो चीज बच गई ये माइनर सेक्टर हो गया, ये माइनर सेक्टर हो गया, इसको हम मेजर सेक्टर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब आता है हमारे पास सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट को क्या बोलेंगे, सेगमेंट को क्या बोलेंगे, जरा ध्यान से देखना। इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हम कोई 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने कॉर्ड के लिए लिया था, और ये हो गया P और ये हो गया Q, और एक दूसरे को हम करा देते हैं मैच। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होता है इसी को हम बोल देते हैं सेगमेंट, और जो बचा हुआ एरिया तुम्हें दिखाई दे रहा है इसी को हम बोल देते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट, सेक्टर और आर्क तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा सेक्टर। क्या है? सेक्टर है ये। ठीक है, मतलब जो पिज्जा का स्लाइस होता है वो होता है सेक्टर, और तुमने सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल दिया तो वो हो जाता है तुम्हारा आर्क। और सेगमेंट का मतलब होता है जो मैंने तुम्हें कॉर्ड बताया कि किसी भी सर्कल में उसके 2 पॉइंट्स लो और एक दूसरे से उसको मैच कराओ सर्कल में पास करते हुए, और जो एरिया बनेगा उन दोनों पॉइंट्स और ये सरकमफ्रेंस का जो पाथ है इसके बीच में, इसी को हम बोल देंगे सेगमेंट। और जो बचा हुआ पार्ट होगा इसके अलावा ये हो गया माइनर सेगमेंट या सेगमेंट, और इसको हम बोल देंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत की तरफ। अगर इसे नोट करना है तो नोट कर लो। अब इस चैप्टर के शुरुआत करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये इसका पहला पॉइंट है, इस चैप्टर का पहला पॉइंट है जिसमें लिखा गया है कि लाइंस विद सर्कल। तुम्हें दिख रहा होगा लाइंस विद सर्कल, लेकिन तुम कह रहे होगे सर यहां तो 3 सर्कल ही बना के आप छोड़ दिए हैं। तो जरा देखना, इसमें 3 केस होता है, इसमें 3 केस होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल तुम्हें ना समझाते हुए मैं सीधा तुम्हें कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ाता हूं। क्या होता है इसमें लाइंस विद सर्कल के साथ कि अगर कोई लाइन पास हो रही है और वो सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच नहीं कर रही है, और मान लो इस लाइन का नाम P और Q है, और ये किसी भी पॉइंट को, सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच नहीं कर रही है, तो इस लाइन को हम बोल देंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोल देंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये हो जाता है आपका पहला केस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, दूसरे केस में लाइंस विद सर्कल में यह होता है कि अगर कोई लाइन पास कर रही है इस सर्कल के 2 पॉइंट को टच करते हुए, इस सर्कल के 2 पॉइंट को टच करते हुए अगर कोई लाइन पास कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अब हमें यह जानना होगा। थोड़ा लाइन हो जाए ये टेढ़ी भैया। ठीक है, तो देखो सर्कल से अगर तुम कोई भी लाइन पास करो तो जाहिर सी बात है वो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को टच करते हुए निकलेगी। तो मान लो हमने इसे दे दिया नाम A और इसे नाम दे दिया B। ठीक है, और इसे पास कराया जब सर्कल के थ्रू, तो सर्कल के 2 पॉइंट को इसने टच किया C और D को। किसको? C और D को टच किया। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? जरा ध्यान से सुनना, इसी लाइन को हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। इसी लाइन को हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, जब भी एक लाइन सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को टच करते हुए पास करे तो इस लाइन को हम सेगमेंट बोलेंगे। और जरा ध्यान से देखना, जब भी एक लाइन सर्कल के किसी मान लो ये ए नाम दे दिया हमने इस पॉइंट को, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए पास करे, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए पास करे, तो इस लाइन CD को हम बोल सकते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं।
तो इसका मुख्य बताने का कारण यही है कि लाइंस विद सर्कल में कुछ रिलेशन होते हैं लाइन का सर्कल के साथ। अगर ये लाइन सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच नहीं कर रहा है तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। अगर कोई लाइन सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को टच करते हुए पास कर रही है तो उस लाइन को हम सेगमेंट बोलेंगे। और अगर कोई लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए पास करेगी तो उस लाइन को हम टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, नोट करना है इस फिगर को तो नोट कर लो। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो लाइंस विद सर्कल के बाद आप देखते हैं कि इसके बाद आता है इस चैप्टर का पहला थ्योरम, जिसमें अंग्रेजी में एक लाइन लिखा होता है और वो क्या लिखा होता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है ये थ्योरम कि अगर इस सर्कल के, इस दिए गए सर्कल के किसी एक पॉइंट को लेते हुए अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस टेंजेंट पे जो ये रेडियस होगा सर्कल के सेंटर से और इस टेंजेंट के कहां पे? इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। मतलब कहने का मतलब इसका ये है, देखो ये पॉइंट बन जा भैया, पॉइंट बन जा। हाँ देखो, इसके कहने का मतलब ये है, आपको थ्योरम में ये बता रहा है कि सेंटर से जो रेडियस आ रहा है और ये जो टेंजेंट जहां इस सर्कल के पॉइंट को टच कर रही है, तो रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सर्कल के टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है। तो ये जो रेडियस होगा बच्चा लोग ए बी और ये लाइन है सी डी। ठीक है, तो ये जो लाइन होगा ए बी वो सी डी के परपेंडिकुलर होगा। यही है, क्या है कि इस रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस सर्कल के टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर एक है, ठीक है, एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उन दोनों का। देखो ये बी, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहेंगे, और सी से डी तक का जो ये लाइन है इसका भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही हो रहा है। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है, तो जो ए बी होगा वो सी डी के परपेंडिकुलर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा? तो एक तुमने नॉर्मल बेसिक ज्योमेट्रिकल थ्योरम में ये देखा होगा कि एक लाइन है और एक लाइन पे अगर एक पॉइंट से खूब ढेर सारी लाइनें आ रही हैं, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो लाइन इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लो O है, O से खूब ढेर सारी रेज इस वाले AB लाइन पे आके गिर रही हैं, तो जो ये सबसे छोटी वाली रे होगी, जो सबसे छोटी वाली लाइन होगी, वो इस AB के परपेंडिकुलर कही जाती है। तो उसी तरह हमें इसे प्रूव करने के लिए कुछ पॉइंट बनाने, कुछ कंस्ट्रक्शन करने होंगे, और हम कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, इस ए से हम एक लाइन लेके आ रहे हैं और मीट कर रहे हैं यहां पे, इसको हम नाम दे दे रहे हैं ई। ठीक है, इसको हम नाम दे दे रहे हैं ई, और ये तुम्हें मैं मिटा रहा हूं, ये मैंने तुम्हें बस बताने के लिए बताया है कि जो सबसे छोटी लाइन होती है उस पे वही कही जाती है क्या? परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। अब हमें क्या देखना है, यहां पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है इस लाइन का सर्कल के साथ, तो इसको हम नाम दे देते हैं O। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना क्या कहा जाएगा, जो ए ई है, ठीक है, ए ई है, ए से लेकर ई तक की लाइन है, इसको हम बोल सकते हैं AO प्लस OE। बोल सकते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, जो ए से बी तक का लाइन है इसको हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है, और इसी रेडियस के बराबर हो जाएगा हमारा ए से लेके ओ तक का पॉइंट डिस्टेंस, क्योंकि ए ओ भी रेडियस है और ए बी भी रेडियस है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो ये ए ई का वैल्यू है, जो ए ई लाइन है, वो ए ओ और ओ ई से मिलके बना है, तो जो ए ई होगा वो ओ ए से जाहिर सी बात है बड़ा होगा, एकदम बड़ा होगा। तो हम यहां लिख लेते हैं, इसके वजह से हमें यह दिखा कि जो ए ई है, या तुम इसको ऐसे लिख लोगे कि जो ओ ए पॉइंट है वो ए ई से छोटा है, और
OA या AO ही AB के बराबर है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, इसलिए जो AB होगा ये भी AE से छोटा होगा। तो इन दोनों लाइन से मतलब AE से छोटा AB है, तो ये क्या हो जाएगा, जो AB हो जाएगा, इसीलिए ये परपेंडिकुलर टू CD हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? परपेंडिकुलर टू CD क्यों होगा? क्योंकि हमें ये पता चल गया कि जो AE लाइन है उससे जो AB लाइन है वो AB लाइन इस AE से छोटी है, तो जो AB है वो परपेंडिकुलर है CD के। बस, ज्यादा कुछ है ही नहीं इस थ्योरम में। ठीक है, नोट करना है नोट करो, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं इसके हम लोग अगले वाले टॉपिक पे, और ये टॉपिक का नाम है पॉइंट्स विद सर्कल। ठीक है, हमने इसके पहले वाले में पढ़ा था लाइंस विद सर्कल, अब हम पढ़ रहे हैं पॉइंट विद सर्कल, मतलब पॉइंट्स का सर्कल के साथ क्या रिलेशन होने वाला है। तो इसमें भी हमारे पास बनते हैं 3 केस, और पहले केस में यह होता है थ्योरी से हटके सीधा तुम्हें हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट को समझो, बाकी सब चीज तुम्हारे किताब में लिखी हुई है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना क्या पहला केस बोलता है। पहला केस ये बोलता है कि अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के इनसाइड लाई करती है, मतलब अगर पॉइंट कोई सर्कल के अंदर होता है, तो उस पॉइंट से अगर हम लाइन पास कराते हैं और इस पॉइंट से कोई भी लाइन पास होगी, तो जरा यहां देखना, यहां टेंजेंट नहीं बनेंगे, यहां टेंजेंट नहीं बनेगा। क्योंकि टेंजेंट किसे कहते हैं? टेंजेंट हमेशा सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाना चाहिए, लेकिन यहां पे अगर हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, तो यहां हम लिख देते हैं पॉइंट लाइन इनसाइड सर्कल, इनसाइड सर्कल। ठीक है, इनसाइड सर्कल, ये लाइन इनसाइड, और ये क्या है भैया, ये सर्कल का साइन गोला बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला केस। ठीक है, कि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा, और अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है और इस पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रही है, तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट, केवल एक ही टेंजेंट बनेगा। जरा देखो, यहां से अब कोई दूसरी लाइन तुम पास करोगे तो वो टेंजेंट नहीं बनेगा। जैसे यहां से तुम पास करोगे अगर ये वाली लाइन, तो ये टेंजेंट नहीं बनेगी, ये टेंजेंट नहीं बनेगी। तो अगर पॉइंट लेइंग ऑन द सर्कल, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रही है, सर्कल पे लाई कर रही है, तो केवल देयर इज ओनली वन टेंजेंट। यहां मैं लिख दे रहा हूं ओनली वन टेंजेंट विल फॉर्म। ठीक है, अगर लाइन सर्कल के अंदर पॉइंट है, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो एक भी टेंजेंट नहीं, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो केवल एक टेंजेंट बनेगा। इसको हम नाम दे देते हैं लाइन का AB और इस पॉइंट को C। ठीक है, और इसमें तो कोई लाइन बना तो कोई टेंजेंट नहीं बनने वाला है। ठीक है, और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो यहां से अगर हम सर्कल पे पास कराएं कोई लाइन, तो हमें सिर्फ 2 टेंजेंट मिलेंगी, और 2 टेंजेंट के अलावा हमें तीसरी टेंजेंट नहीं मिल सकती है। अब यहां देखो, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, अब इस पॉइंट से तुम कोई भी लाइन पास करोगे तो वो टेंजेंट नहीं होगी, वो इस लाइन को क्रॉस करने लगेगी, या फिर इस लाइन के सर्कल के इस लाइन को टच ही नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो देयर आर 2 टेंजेंट्स विल फॉर्म। ठीक है, पॉइंट लेइंग आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो कितने टेंजेंट होंगे? तो देयर आर 2 टेंजेंट। तो कितने टेंजेंट फॉर्म होंगे? 2 टेंजेंट फॉर्म होंगे। नोट करना है तो नोट करो। फिर चलते हैं इसके अगले और लास्ट पॉइंट पे, जो इसका लास्ट थ्योरम है। अब आता है इस चैप्टर का एकदम लास्ट पार्ट, जरा ध्यान से देखना, जो कि इस चैप्टर का लास्ट और दूसरा थ्योरम कहलाता है। और इस थ्योरम में यह कहा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यह बोला गया है कि अगर इस सर्कल पे
सर्कल से अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के सामने एक पॉइंट लिया गया है जो कि पॉइंट सर्कल से बाहर है और इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दो टेंजेंट बनते हैं इस सर्कल के ऊपर। तो एक हमारे पास बना AO और एक बना BO, और उसने इस थ्योरम में बोला है कि जो इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट बन रहा है वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के बराबर है। यही हमें प्रूफ करना है। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो AO है वो BO के बराबर है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेगा? हम लोग जरा ध्यान से देखना, इसमें हम लोग फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि हम एक A से लेके इस सेंटर तक रेडियस बनाते हैं और इसके सेंटर को नाम दे देते हैं C। ठीक है, और इस B पॉइंट से भी हम एक रेडियस बना लेते हैं यहां तक C। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना कि जो हमें क्या करना होगा, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के बराबर प्रूव होंगी। हमें यह करना होगा कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को किन दोनों ट्राइंगल्स को AOC और OCB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि AO BO के बराबर है। और कॉन्ग्रुएंसी तो तुमने पढ़ी है, 9th में पढ़ी होगी भैया, जरूर पढ़ी होगी। तो हमें ट्राइंगल AOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके? ट्राइंगल BOC के। इसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, जरा देखना ध्यान से। जो AC है वो BC के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वो दोनों रेडियस है उस सर्कल के ये दोनों रेडियस हैं। AC, ये देखो ये सर्कल का मिड पॉइंट है, तो AC और BC दोनों रेडियस हुए। अब जरा ध्यान से देखना, इस पूरे ट्राइंगल में मतलब दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये ट्राइंगल और एक OCB ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल का एक कॉमन साइड है जो कि OC है। तो हम यहां लिख देंगे OC इक्वल्स टू OC कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड। और हम क्या देख रहे हैं यहां पे, जरा ध्यान से देखना कि एंगल OAC बराबर है एंगल OBC के। पूछोगे ये कैसे हुआ? तो अभी तुमने पहले वाले थ्योरम में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर रेडियस का और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम होता है तो ये जो रेडियस होता है इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो तुम्हें पता है कि अगर किसी लाइन पे कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री बनाती है। तो यहां हम लिख देते हैं बाय थ्योरम 10.1। हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था, और हमारे पास ये ट्राइंगल AOC ट्राइंगल BOC के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया बाय साइड एंगल मेथड से। और इसीलिए हम यहां पे फिर लिख लेंगे हेंस और सो दैट द टेंजेंट OA इज इक्वल्स टू OB बाय CPCT का मतलब हुआ कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो यहां हुआ आपका थ्योरम 10.2 प्रूफ। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो और अपने और भी दोस्तों के पास शेयर करो।